तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से। बंदे कह रहे होते कि यांगी तो सच में दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया है। यांगी के साथ वो पर्सन कौन है, इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि यांगी हो, तुम में तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन सच ये है कि हमारी एंशियंट फैमिली के हज़ारों सालों से ऐसे ही नहीं चलती आ रही है। यहाँ पर हमारी एंशियंट फैमिली हज़ारों सालों से यहाँ पर ऐसे ही बरकरार है। यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी आओगे और कुछ भी अपनी मर्जी से कर लोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहने लग जाता है कि शी जियांगजू को छोड़ दो, नहीं तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारी एंशियंट फैमिली की किस लेवल की कचरा है यहाँ पर, कचरा फैमिली है। तभी हम देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहने लग जाता है कि तभी हम देखते हैं जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहने लग जाता है कि इस गोल्डन बेल के आगे तुम्हारे जो सपोर्टर बंदा है वो भी नहीं टिक पाएगा। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाते हैं कि तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सीनियर यहाँ पर किसी भी के सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये अच्छा है लेकिन बाद में पछताना मत सीनियर, जितना आप इस प्लेस के आगे बढ़ेंगे हम उतना ही आपकी सोल के करीब पहुँच जाएंगे। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अब ये यहाँ पर क्या करने जा रहा है। तभी सीनियर जो होता है वो कहने लग जाता है कि मेरी सोल मुझे वापस दे दो। और इतना कहते ही वो जो ग्रेट एल्डर जो होता है वो सीनियर के ऊपर अटैक कर गोल्डन बेल्ट के साथ सीनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो भी अपनी टेक्निक की मदद से डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गोल्डन बेल होती है वो सीनियर के ऊपर फंस जाती है। और हम देखते हैं तभी जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहने लग जाता है कि यांगी तुम्हारा हेल्पर तो इस गोल्डन के बेल के पावर से सप्रेस हो रहा है, अब तुम नहीं बचोगे यहाँ पर, अब तुम क्या करोगे। और इतना कहते ही वो जो ग्रेट एल्डर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उतने ही में हम देखते हैं कि जो सीनियर होते हैं वो उस बेल के नीचे दबे हुए होते हैं, वहाँ पर कुछ रिएक्शन होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होते हैं वो कहने लग जाती है, अपनी ज़ोरदार पावर को रिलीज कर देते हैं और उस गोल्डन बेल को अपने ऊपर से हटा देते हैं। तभी जब हम देखते हैं ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो सच में एंशियंट वेपन गोल्डन बेल को उड़ा दिया है, डरो मत, अभी तक इंसेक्टर्स की पावर पूरी तरीके से सामने नहीं आई है और अब हम जॉइंट अटैक का यूज़ करेंगे यहाँ पर। इससे सप्रेस करने के लिए पावर पावर एंसेस्टर्स को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो जो ग्रेट एल्डर होता है और उसके साथ में जो बंदे होते हैं वो तीनों के तीनों मिल करके अपनी अपनी पावर को मिला करके उस गोल्डन बेल के अंदर डाल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो गोल्डन बेल जो होती है वो और भी ज़्यादा एक्टिव होने लग जाती है, उसकी पावर, उस गोल्डन बेल की जो पावर्स होती है वो और भी ज़्यादा एक्टिव होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं जो हमारा सीनियर होता है वो भी अपना अटैक, अपनी पावर को जो ज़ोरदार पावर को रिलीज कर रहा होता है और अपने दो पाल्म अटैक को रेडी कर लेता है। तभी हम देखते हैं जो उन दोनों का अटैक जो होता है वो आपस में टकराता है और वहाँ पर ज़ोरदार एनर्जी का धमाका होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसमें से बहुत ढेर सारी एनर्जी वेव्स निकल रही होती है। और तभी हम देखते हैं उतने में जो यांगी होता है वो वहाँ से निकलते हुए कह रहा होता है कि ये अच्छा मौका है, पहले मुझे सी यांगजू को बचाना चाहिए, यहाँ पर मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। तभी हम देखते हैं पीछे से उस यांगी को आवाज़ आती है कि तुम कहाँ, कमी ने कहीं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो यांगी हो, अब तुम और क्या करना चाहते हो यहाँ पर, वहीं पर रुक जाओ। तभी हम देखते हैं और तभी जियांग चिन जो होता है वो अपना एक पावरफुल पंच जो होता है वो रेडी करने के यांगी के ऊपर कर देता है और अटैक कर देता है और कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम इससे बच करके दिखाओ। तभी हम देखते हैं वो पंच जो होता है वो सीधा यांगी की ओर आगे की ओर बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं वो पंच सीधा जा कर के यांगी को लगता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो शी जियांग जी के पास आगे बढ़ने लग जाता है। तभी जो यांगी होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, तुमने मेरा काम आसान कर दिया, मैं जल्दी शी जियांग जी के पास पहुंच जाऊंगा। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है, मुझे उसे रोकना ही होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो यांगी जो होता है वो शी जियांग जी के पास पहुंच चुका होता है और कहता है कि शी जियांग जी तुम ठीक हो, यहाँ पर उठो, और यहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ यहाँ पर, क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं इतना कहते ही जो शी जियांग जी होती है वो धीरे धीरे करके होश में आने लग जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, तो और तुमने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर, और मैं तुम्हारी गोदी में क्या कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं इतना कहती है जो शी जियांग जी होती है वो यांगी को धक्का दे करके पीछे की ओर हट जाती है। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड यांगी हूँ, क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें साथ में एक्सपीरियंस की हैं, यहाँ पर तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो। तभी हम देखते हैं शी जियांग जो होती है वो उसको और ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे देती है और कहती कि तुम एक डिसाइपल हो और तुम ये कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो जिसका कि कोई मतलब भी नहीं है यहाँ पर।
मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती यहाँ पर। और तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो पीछे हट जाता है और वो सदमे में आ जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, यहाँ पर ज़रूर ही इन लोगों ने कुछ ना कुछ इसके ऊपर गलत किया होगा। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यांगी तुम्हारे यहाँ पर तुम्हें अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। यहाँ पर शी जियांग जी को तुम्हारे बारे में जो भी वो याद था वो सारी मेमोरी हमने उस गोल्डन बेल के द्वारा मिटा दी है। यहाँ पर अब वो सिर्फ हमारी एंशियंट फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी है और अब तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे यहाँ पर। अब तुम दोनों पूरी तरीके से स्ट्रेंजर्स हो। तभी हम देखते हैं शी जियांग जी जो होती है वो जियांग चेन के पीछे आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि जियांग चेन ये आदमी कौन है और ये हमारे बारे में क्या अजीब अजीब बातें कर रहा है यहाँ पर, वो ये कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने उस गोल्डन बेल को यूज़ किया शी जियांग जी की मेमोरी को मिटाने के लिए, है ना, तो फिर अब मैं उस बेल को ही डिस्ट्रॉय करवा दूंगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो यांगी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यांगी अब तुम तुम ये क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पर, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इतना कहते ही हम देखते हैं जो यांगी होता है वो सीनियर को कहने लग जाता है कि सीनियर आपकी सोल उस गोल्डन बेल में कैद है, आपको अपनी सोल अगर आप उस गोल्डन बेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आपको अपनी सोल वापस से मिल जाएगी। तभी हम देखते हैं सीनियर जो होता है वो और भी ज़्यादा अपनी पावर्स को रिलीज़ करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अब तो मेरी सोल को आसानी से ढूंढा जा सकता है, आखिरकार मुझे वो मिलने ही वाली है। तभी हम देखते हैं जो सीनियर जो होते हैं वो अपनी ज़ोरदार पावर को रिलीज़ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एलर कहता है कि अरे नहीं, अच्छा नहीं है, यहाँ पर वो आदमी तो अपना बड़ा अटैक करने जा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा दो उस गोल्डन में, अब पावर को रिलीज़ करो और उसके ऊपर अटैक करो। तभी हम देखते हैं बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे अरे यहाँ पर हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, हमें उसे उसकी इस ट्रिक को रोकना होगा। और हम देखते हैं जो एंगसिटर जो होता है वो जो सीनियर होता है वो और ग्रेट एल्डर जो होता है वो दोनों के दोनों अपने अपने अटैक को आगे की ओर भेज देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वो बाहर से भी दिखाई दे रहा होता है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, अगर मैं सही हूँ तो हमारी एंशिएंट फैमिली की मेन लाइन डिस्ट्रॉय हो गई है। यहाँ पर यांगी ने किसके साथ मिलकर थोड़ी देर पहले हम पर हमला कर दिया था, यहाँ पर वो कामयाब हो गया है, लगता है वो कामयाब हो गया है। तभी बंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारी एंशिएंट फैमिली को की फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमें उसे रोकना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जो हमला हुआ होता है वहाँ पर एक गोल्डन बेल जो होती है वो वहीं पर दिखती है यहाँ पर। और हम देखते हैं धुआं क्लियर होने के बाद उसके ऊपर ढेर सारे क्रैक्स भी पड़े होते हैं। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि क्या हमारे एंसेक्टर्स की गोल्डन बेल उस पर तो क्रैक्स आ गए हैं, यहाँ पर आखिर ये आदमी कहाँ से आया है, क्या उसने सच में हमारे एंशियंट वेपन को क्रैक कर दिया यहाँ पर। यंग तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि इंसेक्टर्स को भी ना हमारे हाथों से नहीं कोई डिस्ट्रॉय कर सकता। तभी हम देखते हैं ग्रेट लीडर जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे गोल्डन बेल को ऐसा करने की। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं फिर से अटैक करने के लिए और हम देखते हैं वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर जो होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।